नमस्कार, आपका SWB में बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि आज के होने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। अनुपमा में देखने को मिलेगा कि अनुपमा अपने सामान के साथ डांस एकेडमी छोड़ देती है, जबकि पाखी समर और डिंपल से पूछती है कि क्या वे दोनों खुश हैं। पाखी समर से पूछती है कि क्या उसने अनुपमा के सबसे बड़े समर्थक के रूप में ऐसा क्यों किया। डिंपल को पता चलता है कि अगली सुनवाई में उसका तलाक तय हो जाएगा। समर मुस्कुराता है और डिंपल को गले लगाता है, जबकि अन्य आश्चर्य करते हैं अनुपमा के साथ ऐसी बात क्यों हो जाती है। अनुपमा को नई एकेडमी शुरू करने की उम्मीद है और अनुपमा को नए नृत्य एकेडमी के लिए काफी कुछ काम करना है और वो पोस्टर्स तैयार करती है और दुकानों पर लगाती है। अनुपमा की इच्छा सुनने में आती है कि वह एकेडमी में सही पोस्टर बनाना चाहती है जो उसका फोन नंबर छोड़ दे। अब देखना ये है कि अनुपमा आगे क्या करती है और उसकी स्थिति क्या बनती है। आप बने रहिए हमारे साथ। इमली में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। अब रुद्र अथर्व और इमली को होटल में मिलने की व्यवस्था करता है। चीनी और अभी डिनर पर उनका स्वागत करते हैं। अथर्व चीनी की हरकत और अभी को हाथ से दूध पिलाने की उपेक्षा करता है। अभी का मुंह पोंछने के बाद चीनी ने अथर्व का दुपट्टा फेंक दिया। अथर्व ईर्ष्या से इमली को जबरदस्ती खाना खिलाता है। अथर्व माफी मांगते हुए इमली का पीछा करता है और चीनी को ईर्ष्या करने के लिए फिर से एक नया इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। इमली यहाँ पर उसे डांटती है और उसे चुनने के लिए कहती है। वे अंदर आते हैं और लौटकर चीनी को माइक के पास कहते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं और वहां पर वह अपशब्द कहने लगती है। चीनी ने प्रस्ताव रखा है कि अभी ने स्वीकार कर लिया। अथर्व माफी मांगने के लिए घुटने टेक देता है। यहाँ पर इमली काफी परेशान नजर आती है और काफी एम्बैरेस्ड फील करती है। अभी मदद करता है और चीनी वहां पर और योजनाएं बनाती चली जाती है। अब देखना ये है कि अथर्व को कब ये बात समझ आएगी और कैसे कहानी ट्विस्टेड होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। गुम में किसी के प्यार में सई विराट को वापस गले लगाने के लिए आग्रह करती है और नियंत्रण करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद विराट सई के चेहरे पर चमक देखता है और उसकी आंखों में भी खुशी साफ साफ नजर आती है। वह उसे क्षमा करने के लिए उसके मायने रखता है, क्योंकि वह उसकी दुर्घटना के बारे में सुनकर काफी दुखी और परेशान है और उसे खुद को माफ करने के लिए काफी मुश्किल लग रही है। वह हर दिन सोचता था कि उस समय को वापस आ जाए जहां पर वह ये सब रोक सके, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। दूसरी ओर एक दर्जन ने अधिक महिलाओं का साक्षात्कार किया और उसके बाद डॉक्टर सत्या ने दहलीज के अंत में यहाँ पर दुर्दशा दिखाई, जहाँ पर लोगों को इस बात पर काफी गुस्सा आ गया। आखिर लड़की के जाने के बाद इस मामले पर सई की सलाह लेने का फैसला किया जाएगा और देखना ये है कि सई अब क्या सलाह देती है। खैर जो भी हो, आप बने रहिए हमारे साथ। पांड्या स्टोर में सुमन शिवा परिवार और धरा को लाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। क्रश यहाँ पर गोम्बी की दुर्घटना को कॉल पर देख रहा है। सुमन गोम्बी की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है, जबकि धारा अपने अस्पताल के कमरे में सोचती रह जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। भाई राजमार्ग दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जबकि अलग अलग अस्पतालों में इसके बारे में घबराहट से पूछी जा रही है। वार्ड बॉय ने भाइयों को बताया कि चौंकाने वाली खबर यह है कि शवगृह में उन्हें ले जाना पड़ रहा है। हादसे का शिकार गौतम अब काफी परेशान है। गोम्बी को दुर्घटना के बारे में जब पता चलता है तो वह काफी परेशान हो जाता है। शिवांग धारा को चिढ़ाने लगता है। धारा ने शिवांग को थप्पड़ मार दिया और धारा कमरे में बाहर चली जाती है और यहाँ पर संघर्ष करने लगती है। अब देखना ये है कि क्रश और शिव घर पहुंचते हैं और सुमन को नशे में गोम्बी का कैसे देते हैं और कैसे सभी को चौंकाते हैं। यह खबर सुनाकर जाना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। ये नजर डालते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। अभिमन्यु के कॉल करने के बाद अभिनव और अभिमन्यु अभी और रूही को देखकर शरारतों पर मुस्कुराते हैं। फूलों के साथ चलते हुए अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि उसने अभीर की रिपोर्ट में कुछ मिला है। अक्षरा प्लेट को छोड़कर वहां पर पहुंचती है और पूछती है कि उसकी बात का मतलब क्या था। यहाँ पर सुरेखा आरोही से कहती है कि अभीर के बारे में बात करते हुए देखकर उसे बुरा लग रहा है। आरोही सुरेखा को मना करती है,
लेकिन बाद में चली जाती है। सुरेखा बताती है कि उसकी बातों में कुछ गड़बड़ी है। अबीर मंजरी की बातचीत के बाद अबीर रूही मंजरी और प्रत्येक ऑर्डर की मिठाई लाने के लिए कहते हैं। अबीर मंजरी दीदा को मिठाई के लिए बुलाता है और अबीर मंजरी से पूछता है कि क्या उसने अपने दीदा से कहा, लेकिन यहाँ पर वह अपनी बात को छुपा लेती है कि शायद अबीर की हालात में कुछ गड़बड़ी है। अब देखना ये है कि अभिमन्यु ये बात सबको कैसे बताता है। आप बने रहिए हमारे साथ। कुंडली भाग्य में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। अब राजवीर माही के भावों को देखकर हैरान रह जाता है, जबकि पालकी माही को देखती है और न जाने के लिए खूब हंसती है। थोड़ी देर बाद करण और ऋषभ तलाश करते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं और दोनों का समय बर्बाद करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि राजवीर से मिलने का समय वह कैसे निकालता है। थोड़ी देर बाद राजवीर घर के बाहर अपने कार के पीछे जाता है और हैरान रह जाता है कि वहां पर प्रीता ढूंढने के लिए काफी परेशान हो रही है। प्रीता बालकनी से अजीब भावनाओं का जवाब देती है और ढूंढती नजर आती है। यहाँ पर राजवीर उसके पास वापस जाता है और उससे पूछता है कि वह क्या खोज रही है। अब देखना ये है कि प्रीता का जवाब क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। कथा अनकही में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। अब कहानी में आगे क्या होगा आइए नजर डालते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सारे सदस्यों के बीच अब कैलाश कथा को बताता है कि उसे नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि कथा उसे बताती है कि वह पहले ही आ चुकी थी। व्यवस्था में वियान की मदद करने के बाद तेजी ने देखा कि कैसे जानकर वह चौंक जाती है। कथा ही है जिसने उसे पाठ की तैयारी करवाई थी और वियान की मदद की थी। बेटा आरव पाठ में मदद करने के लिए घर पर लौट जाता है और वह कहता है कि कथा ने उसे पाठ लाने के लिए कहा था, जबकि कथा ने भोलेपन में जवाब दे दिया और आरव इस बात को दिल पर लेकर बैठ जाता है। अब देखना यह है कि कहानी में आगे क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ।